Hi children, myself Madhu ma'am, your chemistry teacher. Today I'll discuss chemistry of class 11. ठीक है ना? आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 11 का केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं एंड योर फर्स्ट चैप्टर दिस इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. ठीक है ना? इंट्रोडक्शन, कुछ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, उसी के बारे में हम लोग आज जानेंगे. तो व्हाट डू यू मीन बाय केमिस्ट्री? ठीक है ना? तो केमिस्ट्री इज द साइंस of atoms and molecules. ठीक है ना? And this is chemistry is called the science of atoms and molecules. What do you mean by atoms? You know about this one, that this is the smallest particle which can't be further divided. ठीक है ना? It's called an atom. And what do you mean by molecules? Two or more than two atoms are combined together chemically. This is called molecules. ठीक है ना? ये आप पढ़े हुए हो. Then after you come here, कि chemistry plays an important role in our everyday life. ठीक है ना? In everyday life, it deals with the composition, structure and properties of matter. Okay, properties of matter. So what is the nature of matter? What do you mean by matter? ठीक है ना? Anything which occupies space and has mass is called matter. Okay, anything which occupies a space and has mass is called matter. जान रहे हो कि suppose that I am standing here, ठीक है ना? I am standing here and you say that my weight is 50 kg. Understand? And I have also requirement of a space. खड़े होने के लिए जगह चाहिए, बैठने के लिए जगह चाहिए, स्लीपिंग के लिए जगह चाहिए, स्पेस चाहिए. अंडरस्टैंड? तो ये सारी चीज के लिए क्या चाहिए? हमें जगह चाहिए. ऑक्यूपाइज स्पेस. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट आई एम आल्सो इन द कैटेगरीज ऑफ मैटर. यू आर आल्सो इन द कैटेगरीज ऑफ मैटर. वन थिंग यू रिमेंबर दिस वन, दैट यू डोंट से दैट वेट. अगर हम लोग अपना मेजरमेंट लेते हैं तो हम लोग कहते हैं कि माई वेट इज 50 kg, 40 kg, वट एवर. डोंट से वेट. वेट नहीं कहेंगे. वेट कहने का मतलब क्या होता है कि दिस इज अ मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. 9.8 अगर आपका 50 kg है मास, उसमें 9.8 मल्टीप्लाई हो जा रहा है. ठीक है ना? तो वेट आपको नहीं कहना है, आपको क्या कहना है? मास. एनीथिंग विच हैज मास ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर. इसको हम लोग क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं. ठीक है? टाइप्स ऑफ मैटर. Okay, you know this one, that there are three types of matter. This is solid, liquid and gas. Understand? So every matter is made with the help of millions of particles. Solid is also made with the help of millions of particles. Liquid is also made with the help of millions of particles. And gases is also made with the help of millions of particles. So what is the differences between these three types of matter, solid, liquid and gas? What is the differences? ठीक है ना? You see here कि that this is solid particles. ठीक है ना? This is solid and solid is made with the help of particles. They are tightly packed. The space between the particles of solid is negligible. नहीं के बराबर space है. ठीक है ना? They can't move from one place to another place. वो मूव नहीं कर सकता है क्योंकि उसके बीच में स्पेस नहीं है. वो मूव नहीं कर सकता है. अंडरस्टैंड? इसके बाद अगर लिक्विड में हम लोग देख रहे हैं तो दे आर क्लोज टू ईच अदर. द पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर बट द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज देयर. वहां पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है. दैट्स व्हाई दे कैन मूव, दे कैन फ्लो. और लिक्विड में हम लोग जान रहे हैं क्या होता है? वाटर, मिल्क, कोल्ड ड्रिंक्स. These are the examples of liquid. अगर आप उसे क्या कर रहे हो? नीचे गिरा दे रहे हो तो वो फ्लो करता है, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है. ठीक है ना? तो पार्टिकल्स के बीच में यहाँ क्या है? स्पेस है. गैसेस पार्टिकल्स के बीच में क्या है कि द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस क्या है? मैक्सिमम. दे कैन मूव इजीली, दे कैन मूव फास्टली. वो इजीली मूव कर सकता है, वो फास्टली मूव कर सकता है. ठीक है ना? तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ एक चीज और देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है? सॉलिड. सपोज दैट दिस इज बुक.
ये बुक है, सॉलिड है, ठीक है ना। तो इसके पार्टिकल्स क्या है, दे आर टाइटली कंपैक्टली पैक्ड, ठीक है ना। तो इसको अगर मैंने अपने हैंड में रखा या इसे टेबल पे रखा या पोडियम पे रखा या कहीं भी रखा तो उसका शेप क्या है, सेम है, चेंज नहीं हुआ, शेप सेम है। तो दे हैव डेफिनेट शेप एंड दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है ना। सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, अंडरस्टैंड, कि क्योंकि वो क्या है, टाइटली पैक्ड है, पार्टिकल्स क्या है, टाइटली पैक्ड है, इसलिए उसका शेप और क्या है, वॉल्यूम, दोनों क्या है, डेफिनेट है, फिक्स्ड है। लिक्विड में अगर आप आ रहे हो तो दे हैव स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, इसलिए आप अगर वाटर क्या कर रहे हो, इस बॉटल में रख ले रहे हो, ठीक है ना, और इस वाटर को आप क्या कर रहे हो, नीचे गिरा दे रहे हो, वो फ्लो कर जा रहा है एक जगह से दूसरे जगह। अगर आप इस वाटर को किसी बॉल में डाल दे रहे हो तो दे टेक द शेप ऑफ द बॉल, अगर इस वाटर को आप किसी भी कंटेनर में डाल दे रहे हो तो दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच यू हैव प्लेस्ड, जिसमें आपने उसे रखा है उस शेप का वो हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिक्विड में आप क्या कह रहे हो कि दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट द फिक्स्ड शेप, शेप उसका क्या है, फिक्स्ड नहीं है, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड, ओके। एंड देन आफ्टर यू कम हियर इन गैसेस पार्टिकल्स, ठीक है ना। तो गैसेस पार्टिकल्स में आप क्या देख रहे हो कि द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर मैक्सिमम, दैट्स व्हाई दे हैव नो एनी फिक्स्ड शेप, नो एनी फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है ना। दे हैव नीदर फिक्स्ड शेप nor fixed volume, understand. So these are the differences between solid, liquid and gas. These are the differences between solid, liquid and gas. ये चीज तो आप जान गए. Then after you come here that एक चीज और हम लोग जानते हैं कि जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है, ये इसमें क्या होता है कि चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर होता है, ठीक है ना. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, there has been change of state of matter, understand, there has been change of state of matter. तो ये solid, liquid, gas है, यहाँ change of state of matter होता है. Suppose that you have taken, this is solid, okay, this is liquid and this is gas, understand. So you have taken this one, solid, liquid and gas. यहाँ आप क्या देख रहे हो कि चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड इज इन वन स्टेट, लिक्विड इज अनदर स्टेट एंड गैसेस इज आल्सो इन अनदर स्टेट. तो हाउ कैन देयर हैज बीन चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर. सपोज दैट यू हैव टेकन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अगर ऊपर का है तो यहाँ पर हम लिखते हैं हीट, यू हैव प्रोवाइडेड हीट. यहाँ भी आपने क्या प्रोवाइड किया, हीट किया. यू चेंज द डायरेक्शन, आपने डायरेक्शन को चेंज कर दिया और नीचे क्या लिखा, कूल. यू हैव चेंज द डायरेक्शन और नीचे आपने क्या लिखा, कूल, अंडरस्टैंड. तो ये आप अगर देख रहे हो तो देयर हैज बीन चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है ना, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर. तो द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर from solid to liquid on heating is called the process of melting, is called the process of melting. और एग्जाम्पल आप दिखा सकते हो कि सॉलिड, जैसे आपने आइस क्यूब लिया है, टेबल पे रख दिया, दैट मीन्स यू हैव प्रोवाइडेड द रूम टेम्परेचर. ये क्या हो गया, ऑन हीटिंग हो गया, यू हैव प्रोवाइडेड द रूम टेम्परेचर, ठीक है, और वो मेल्ट कर गया. थोड़ी देर के बाद वो क्या हुआ, लिक्विड में चेंज हो गया. तो दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, अंडरस्टैंड. देन आफ्टर लिक्विड टू गैसेस, द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम लिक्विड टू गैस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन. ये हम लोग कौन सा प्रोसेस कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं और वेपोराइजेशन कहते हैं. कि सपोज दैट यू हैव टेकन वन बॉल ऑफ वाटर, put in the gas burner, and after few minutes, after half an hour, you can see that there has been no any droplets of water are present.
सो वो वाटर कहाँ गया, चेंज हो गया, किस स्टेट में, गैसेस स्टेट में चेंज हो गया, आपने हीट प्रोवाइड किया, गैसेस स्टेट में वो चेंज हो गया, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन, अंडरस्टैंड। देन आफ्टर यू कम हियर कि गैसेस से ये कहाँ जा रहा है, लिक्विड में जा रहा है, ठीक है ना, डायरेक्शन आपने चेंज कर लिया और नीचे कुल लिखा है, ठीक है ना, तो डायरेक्शन चेंज हो गया, तो द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम गैसेस टू लिक्विड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। ये कौन सा प्रोसेस हम लोग कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। और कंडेंसेशन का एग्जांपल आप देख सकते हो कि हॉट पॉट में आपने फूड को डाला है, हॉट फूड को डाला है, और आफ्टर हाफ एन आवर और 1 आवर यू ओपन द लिड, यू कैन सी द ड्रॉपलेट्स आर प्रेजेंट, ठीक है ना, ये वाटर ड्रॉपलेट्स वहाँ प्रेजेंट रहता है, तो क्या हुआ कि जो गैसेस पार्टिकल्स बाहर जाता वो अंदर ही है, और वो गैसेस पार्टिकल्स चेंज हो गया वाटर ड्रॉपलेट्स में। तो ओनली ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन दे आर चेंजेस इनटू लिक्विड फॉर्म, गैसेस आर चेंजेस इनटू लिक्विड फॉर्म, तो दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। इसे हम लोग कौन सा प्रोसेस कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। Now you come here that liquid, the change of state of matter from liquid to solid on cooling is called the process of freezing. इसको कौन सा प्रोसेस कहते हैं, फ्रीजिंग, ठीक है ना। आप वाटर ले लो और आइस ट्रे में आप डाल के फ्रीजर में रख दो, ठीक है ना, कुछ घंटों के बाद आप क्या देख रहे हो कि वहां वो आइस फॉर्म में हो गया है, सॉलिड में चेंज हो गया है, फ्रीज कर गया है, तो दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग। इसे हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीजिंग प्रोसेस, द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग। इसे क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। एक चीज और आप जान लीजिए यहाँ कि देयर हैज बीन चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसेस, डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसेस, ठीक है ना, डायरेक्टली वो सॉलिड से कहाँ जा रहा है, गैसेस में जा रहा है, और डायरेक्टली ये कहाँ जा रहा है, गैसेस से कहाँ जा रहा है, सॉलिड में जा रहा है, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। इसे हम लोग कौन सा प्रोसेस कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। तो व्हाट डू यू मीन बाय सब्लिमेशन, द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम सॉलिड टू गैसेस ऑन हीटिंग, यू कैन से दैट ऑन हीटिंग, आप हीट कर रहे हो, on heating is called the process of sublimation, is called the process of sublimation। एग्जाम्पल एक आप देख सकते हो कैम्फर, ठीक है ना, जिसे कपूर कहते हैं। आप समर सीजन में देखोगे कि कैम्फर पूजा रूम में आपका कैम्फर रखा रहता है पैकेट में, और जब आप उसे ओपन करने जाते हो तो उसमें कुछ भी नहीं है, दे डिसअपियर, वो डिसअपियर, गायब हो गया वहां से। कैसे गायब हो गया, रूम टेम्परेचर, दैट मीन्स कि गर्मी के समय में रूम टेम्परेचर ज्यादा है, और वो कैम्फर क्या हुआ, सीधे गैसेस स्टेट में चला गया। कैम्फर इज प्रेजेंट इन द सॉलिड फॉर्म, ऑन हीटिंग दे चेंजेस इनटू गैसेस स्टेट, ठीक है ना, तो दिस इज कॉल्ड द सब्लिमेशन। कपूर आपका था, कैम्फर था, लेकिन वो डिसअपियर हो गया ओनली ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ व्हाट, सब्लिमेशन, ठीक है। तो एक सब्लिमेशन तो ये जाने। सेकंड सब्लिमेशन आप यहां भी देख सकते हो कि देयर हैज बीन चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर directly from gases to solid, directly from gases to solid is called the process of sublimation। क्या कहलाता है, ये sublimation का process कहलाता है। Suppose that example you can see that there has been dry ice। What do you mean by dry ice? Dry ice किसे कहते हैं, तो this is called solid carbon dioxide। dry ice से हम लोग किसे कहते हैं, solid carbon dioxide। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और वो क्या हो रहा है कि सॉलिड में चेंज हो जा रहा है ऑन कूलिंग, यू राइट हियर ऑन कूलिंग, कूलिंग के बाद नीचे अगर आप जा रहे हो तो कूलिंग लिखेंगे, ठीक है ना। तो द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम गैसेस टू सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, एंड एग्जाम्पल इज ड्राई आइस, एग्जाम्पल इज ड्राई आइस। The change of state of matter from solid to gases directly on heating is called the process of sublimation also। Example, camphor। Okay, यहाँ तक पढ़ लेंगे।
और आगे मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी. ओके, थैंक